हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड भूमि क्लासेस में। तो बात करेंगे आज के प्रीवियस ईयर पेपर कौन सा बंद होगा आपका रहने वाला है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं कौन कौन सा दो पार्ट हमने देख चुके हैं। पहला हमने देखा था फिजिक्स का पार्ट जिसमें आपका 33 क्वेश्चन पूछे गए थे। केमिस्ट्री का पार्ट भी हम देख चुके हैं, 33 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, प्लेलिस्ट एक बार जरूर से चेक कर लो, वहां पे क्लासेस आपको मिल रही हैं यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं। साथ ही अब हम आज बात करेंगे बायोलॉजी। अब इसका लेवल पे बात करेंगे। पहले देख लीजिए, पेपर है आपका उत्तराखंड फॉरेस्टर एग्जाम 2023 का। ठीक, उत्तराखंड फॉरेस्टर का है। यूके SSSC ने एग्जाम कराया था 11 जून 2023 को ये पेपर हुआ था और 11 बजे से 1 बजे आपका ये पेपर शिफ्ट रही हुई थी। चलो, बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन बने हुए थे, अब हम उसकी बात करेंगे। उससे पहले देखिए, हमारा एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए। रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं आपको वहां पे वनदरोगा के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हैं। वहां पे आपको वीडियो क्लासेस मिलती है। वीकली मॉक टेस्ट नेक्स्ट मंडे को आपका पहला मॉक होगा। ठीक है, नेक्स्ट मंडे को जितना भी आप तक का भी आपका सिलेबस हो जाएगा उसका आपका मॉक रहेगा। ऑनलाइन मॉक रहेगा, एप्लीकेशन पे ही रहेगा। फीस बिल्कुल मिनिमम रखी गई है, 1000 रुपए फीस आपकी रखी गई है। आप वहां पे जाके देख सकते हैं, पूरा सिलेबस आपको वहीं पे कंप्लीट किया जाएगा। साथ ही आपको मॉक टेस्ट हो गए, डाउट क्लास हो गए, ये आपको मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस पे आपका व्हाट्सअप प्लस कॉल दोनों हो जाएगा, इससे आप बात कर सकते हैं। अगर बाई चांस इस नंबर पे आपका कांटेक्ट नहीं हो पाता है तो आप इस सेकंड नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आपका बाकी क्लासेस भी वहां पे चल रही है। वहां पे आपको कांस्टेबल की चल रही है, फॉरेस्ट गार्ड की चल रही है, उसके अलावा कनिष्ठ सहायक हो गया, साथ ही आपका व्यक्तिगत सहायक हो गया। ठीक है, ये क्लासेस भी वहां पे चल रही है। साथ ही एसआई की क्लासेस भी चल रही है, तो आप ये क्लासेस वहां से ले सकते हैं। कांस्टेबल वाले तैयारी करना स्टार्ट कर लीजिए। वैकेंसी आपकी आ चुकी है, 8 तारीख से फॉर्म फिलअप भी होने लग जाएंगे, तो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है, तभी जाके आगे जाके कोई भी यहाँ पे सक्सेसफुल आप लोग हो पाएंगे। क्या है, पहले तो फिजिकल होने वाला है, आप लोगों को पता ही है। कांस्टेबल की हल्का सा बात कर लेता हूं। पहले फिजिकल होने वाला है, 100 मार्क्स का है कांस्टेबल का। उसके बाद रिटर्न होगा, ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा। रिटर्न की तैयारी अभी से स्टार्ट हो चुकी है। फिजिकल आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी खासी यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिली है। कांस्टेबल के लिए 2000 पद है। गर्ल्स की इसमें वैकेंसी इस बार नहीं देखने को मिली है। इससे पिछली बार आपका जब आया था तो उसमें गर्ल्स के लिए थी वैकेंसी। चलो, बातचीत उस पर देखेंगे बाद में, अगर कुछ होगा तो आएंगे तो वैकेंसी आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, फिलहाल बॉयज के लिए 2000 वैकेंसी है, आप लोग तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं पेपर पे। पेपर आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। ये आपका देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है हिंदी में और इसी में आपका दिया हुआ है इंग्लिश में। ठीक है, दोनों चीज आपको दी हुई है। जो क्वेश्चन पेपर था आपका पिछली बार 2023 की मैं बात करूंगा, जिसमें आपका फिजिक्स आसान था, केमिस्ट्री आसान था, बायो थोड़ा सा टफ था। बायो टफ इसलिए था क्योंकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो थे आपके वो 12th बेस पे थे। ठीक है, जबकि सिलेबस में साफ साफ लिखा था कि आपका 9 और 10 का सिलेबस रहेगा, पाठ्यक्रम 9 और 10 का रहेगा। लेकिन बायो में क्या था, आपका थोड़ा सा पेपर टफ बन गया था। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री ने उसका आपका जो था औसत निकाल लिया था, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत आसान क्वेश्चन थे। और जो ये पैटर्न है ना, जो आपका 67 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये पैटर्न वन दरोगा से ही आया हुआ है। ठीक है, वन दरोगा से ही ये पैटर्न आया हुआ है, जो इस बार स्केलर में भी देखने को मिला था अपने को, खासकर बायोलॉजी में। कि बताइए, एक डायग्राम आपको दिया हुआ था और उस पर बताने के लिए बोल रहा था कि बताओ ये क्या चीज है। ठीक है, देखो नीचे एक यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि का काट आरेख आपको दिया है। किन संख्याओं को नामांकित परतों में, देखो कॉर्टिसोल तथा कार्टियोस्टेरोन आपसे हार्मोन यहाँ पे श्रावण होता है, कहां से होता है ये आपसे पूछ रहा है। ये आपको डायग्राम दिया हुआ था। देखो, पेपर थोड़ा सा अच्छा था, बायो का पेपर का लेवल अच्छा था। ठीक है, ये आप देख लेना। ये क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन भी बनते हैं, तो डायग्राम भी देखते हुए चलना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था, दो चीज आपसे पूछी जा रही थी, तो ये चीज आप इंग्लिश में भी यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि कौन कौन से हैं। एक पॉइंट आपको एक यहाँ पे ये दिया हुआ है, क्या ये है या ये है या फिर आपका चौथा है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिए हुए थे और 5 ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिया हुआ था। तो जो इसका राइट आंसर हो जाता है किसका, कॉर्टिसोल आपका कहां से होता है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो बी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट आंसर है। मतलब आपका 2 नंबर से कॉर्टिसोल निकलता है। ठीक है, उसके अलावा तीसरा क्या है आपका, कॉर्टिकोस्टेरोन। ठीक है, ये हार्मोन आपका कहां से निकलता है, तो ये हार्मोन आपका निकलता है, देखो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तीसरा और चौथा, सॉरी मैंने आपको 2 बोल दिया है, तीसरे और चौथे से यहाँ पे निकलता है, दूसरे से नहीं निकलता, तीसरे और चौथे से निकलता है। ये पार्ट से और ये पार्ट से 2 हार्मोन यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस बार आपको डायग्राम भी देखते हुए चलना है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। निम्न में से कौन सा उदीकाशीय, ठीक है, प्रक्रिया के समय उत्पन्न होने वाली असतत अभिक्रियाओं से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं।
इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका 68 नंबर है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, पिछली बार का पेपर को देख लीजिए और बायो की थोड़ा सा अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, उत्परिवर्तन इसका राइट आंसर आपका रहेगा। निम्नलिखित में से पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म के सही समूह का चयन कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन अभी हम पढ़ेंगे फूड में, अभी ये नेक्स्ट क्लास आपकी एप्लीकेशन पे आएगी। फूड वाले चैप्टर की एक क्लास में आपको यूट्यूब पे भी दे चुका हूं, एप्लीकेशन पे भी। ठीक है, फूड वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, माइक्रो पूछ रहा है आपसे, तो यहां पे देखो 69 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आयरन है, कॉपर है, बोरोन है और मैग्नीज है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या है, आपके जो सूक्ष्म है वो आपके कौन से हैं, लौह, कॉपर, बोरान और मैग्नीज है। ठीक है, 69 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूड वाले चैप्टर से आया हुआ है। ठीक है, ये वापस रिपीट हुआ है क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक दो चीज आपको अगर इसमें पता है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये 9वीं 10वीं बेस का इसको आप बोल सकते हो, या जनरल साइंस में भी ये आपका आ जाएगा। चलो अब यहाँ पे जो राइट आंसर है वो देखो कैसे निकालोगे। ट्रिप्सिन कहां पे आपका होता है, ट्रिप्सिन आपका होता है अग्नाशय से, तो पहला तो एक का तो ए ही होगा आपका। ठीक है, टाइलिन की बात करेंगे तो टाइलिन कहां होता है आपका, लार में होता है, तो मतलब 2 का आपका सीधा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आपका कोलिक एसिड, ये बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा कोलिक एसिड, तो कोलिक एसिड आपका होता है बी, यकृत से निकलता है। ठीक है, तो तीसरे का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। चौथे देखा आपका सीधे सीधे सी बचा है और रेनिन आपको पता ही है सी यकृत, तो चौथे का हो जाएगा सी ऑप्शन। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। तो यहाँ पे 70 का बी ऑप्शन, इसमें आप नंबर ला सकते थे। पिछले क्वेश्चन थोड़ा टफ थे। ठीक है, अब देखो आगे पे चले जाते हैं। शारीरिक द्रव्यों एवं साम्यावस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन आपूर्ति पथ तथा स्वैच्छिक निष्कासन पथ के लिए कार्य करते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे आप 70 नंबर देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले ये चीज आपको दी हुई थी। 71 आपका ये क्वेश्चन नंबर रहा है। ठीक है, तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्त प्लाज्मा, लसिका और अंतःनाली द्रव्य। ठीक है, ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, स्वैच्छिक निष्कासन पथ के लिए ये आपका कार्य करते हैं, सी ऑप्शन। चलो 72 पे आ जाते हैं, पहले आप इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए। देखो क्वेश्चन पिछली बार अच्छे लेवल पे बने थे, ये आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं, 10 बार बता चुका हूं कि बायो में फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आपका क्या पूछा था 9-10 लेवल पे ही खत्म हो चुका था, लेकिन बायो ऐसे लेवल पे चला गया था, 12th बेस तक का बायो आपका चला गया था। ठीक है, तो इस बार भी हम क्या करेंगे एप्लीकेशन पे, पहले तो हम 10th तक का पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम 11th 12th भी बायो देखेंगे। ठीक है, भले उतने डीप में अपने को नहीं देखना है, लेकिन जो जो टॉपिक हमको दिए हुए हैं सिलेबस में वो तो हमको देखना ही देखना है। ठीक, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं देखेंगे, आएगा वो भी, इस बार भी आ सकता है। जैसे स्केलर के लिए इन लोगों ने किया था, सिलेबस बहुत ऊपर तक उठाया था, तो इस बार भी हम वो करेंगे। ठीक है, तो बायो भी आपका और फिजिक्स केमिस्ट्री भी आपका 12th तक का हम लेके चलेंगे। वहां पे पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर एडवांस चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम करने वाले हैं। चलो, विपुंसन की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसके होती है। देखो आपका शुद्ध संतति प्राप्त करने के लिए चयनित संकरण, स्वपरागण या फिर अंतःप्रजनन। ठीक है, जनन वाला चैप्टर से आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका जो बी ऑप्शन है चयनित संकरण, ये आपका राइट आंसर, 72 का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस पेपर को देख के थोड़ा घबराना मत, कोई दिक्कत की बात है, अभी पढ़ोगे तो सब चीज आ जाएंगी। जैसे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपने देखा बहुत अच्छा आया था। निम्नलिखित चित्र में से जटिल स्थायी उत्तक की अनुप्रस्थ काट का विभिन्न प्रकार के भागों को आपको दर्शाना है। आप देखो ये वही वाला क्वेश्चन वापस से आपका आ गया है, कौन सा, डायग्राम वाला। ठीक है, डायग्राम वाला यहाँ पे आपको दिया हुआ है। देखो अब इसमें आपसे पूछ रहा है जटिल स्थायी उत्तक, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ए बी सी डी दिए हुए हैं, ए आपका ये वाला पार्ट दिया हुआ है, बी आपका ये है, सी आपका ये रहा और डी आपका ये रहा। इनके नाम आपसे पूछ रहा है और यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिए भी हुए हैं। देखो कि ये 4 चीजें हैं, ये कहां पे है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपने डायग्राम देखा होता तो काम इसमें आपका हो जाता। ठीक है, ये आपका क्या क्या पूछा है, इस जटिल स्थायी उत्तक में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर, मतलब ए वाला क्या है, ए वाला जो पहला ऑप्शन है इसको ऐसे करना। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से दिया है, ए जो आपका है पहला वाला जो है चालिनी कोशिकाएं जो है वो ए वाला ही दिखा रहा है। चालिनी कोशिकाएं कौन सी होती है, जो यहाँ पे ए वाला, ये वाला, ये आपकी चालिनी कोशिकाएं हैं। ठीक है, बी वाला क्या है, मतलब सेकंड वाला क्या है,
फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या है आपका, बी वाला दिखा रहा है, ये फ्लोएम पेरेन्काइमा है। सी ऑप्शन क्या है, साथी कोशिकाएं, तो ये आपका साथी कोशिकाएं हैं। और डी वाला ये रहा आपका, जो कि आपका चालनी प्लेट है। तो यहाँ पे इसका सी, ए बी सी डी प्रॉपर इसी तरीके से आपका दिया हुआ था, तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। कौन सा क्वेश्चन नंबर पे पहुंच गए, 73 पे। ठीक है, अभी आ जाओ 74 पे। सबसे बड़ा लुप्त प्राय जीवित लीमर इदरी इदरी पाया जाता है, कहां पाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे लेवल पे क्वेश्चन है। तो ये पाया जाता है आपका मेडागास्कर में, आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको पाया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बायो से बने हुए थे। ठीक है, चलो इधर आप देख लो, पहले 74 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपको इंग्लिश में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन इसका मेडागास्कर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलें, निम्नलिखित में से किस जंतु में श्वसन के लिए बुकलुंग्स किताबी फेफड़े होते हैं। तो किताबी फेफड़े किसमें होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, जो कि आपके किसमें होते हैं, बिच्छू में होते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है, यहां पे देख लीजिए आपका स्कॉर्पियन, ठीक है, बी बिच्छू। ये पीडीएफ आपको अपने एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से आवश्यक अमीनो अम्ल का चयन कीजिए। आवश्यक अमीनो अम्ल पूछ रहा है। ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्ल, पिछले बार क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल पे बना था, बहुत लोग यहां पर से, मतलब 11th 12th का ही चैप्टर है, ये आपका 9th 10th तक का नहीं है। ठीक है, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा सी, एस्पार्टिक एसिड और सिस्टीन। ठीक है, सिस्टीन, ये आपका हो जाएगा सिस्टीन। ठीक है, ये नाम भी ऐसे हैं, तो आपको इसी तरीके से इनको याद करना रहेगा। कौन कौन से होते हैं आवश्यक, हम बाद में चर्चा करेंगे, बहुत सारे होते हैं तो हम देखेंगे बाद में। ठीक है, निम्नलिखित सारणी में से अध्ययन कीजिए। देखो संघ वर्ग का उदाहरण सहित यहाँ पे और लक्षण दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हो। एक आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे यहाँ पे 4 पूछ लिए हैं। ठीक है, तो 4 देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, जो पहला है, पहले का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, क्या है, ग्लास स्पंज, पहले का तीसरा होगा। ठीक है, दूसरे का आपका हो जाएगा नेडेरिया। ठीक है, नेडेरिया का आपका हो जाता है दक्ष कोशिका, ये आपका दूसरे का हो जाएगा। तीसरे का आपका आ जाएगा एवीज, एवीज आपका होता है इसमें से दूसरा आपका नहीं होगा, पहला होगा इसका। ठीक है, तीसरे का पहला होगा, और बचा यहां पे ये, इसका होगा आपका दूसरा वाला, चौथे का दूसरा। ठीक है, तो पहले का ग्लास स्पंज होगा आपका, दूसरा कौन सा है, दूसरा आपका नेडेरिया, नेडेरिया आपका हो जाता है दंश कोशिका हो जाती है। और एवीज की बात करेंगे, जो तीसरा नंबर है, अंडे देने वाले होते हैं आपके। और एकिडना, एकिडना आपका हो जाता है श्रीकंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये राइट आंसर है। ऑप्शन देख लीजिए, पहले का आपका दिया हुआ है तीसरा, पहले का तीसरा, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आया था। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, एक नहीं पूछ रहा आपसे, 4 पूछ लिए हैं। देखिए आपका 4 पूछ लिया यहाँ पे आपका, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं 78 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इनमें से कौन सा विटामिन बी, कौन सा विटामिन बी विटामिन नहीं कहलाता है। चलो ये तो आप कर सकते हो आसानी से, विटामिन बी इसमें से कौन सा नहीं कहलाता है। ठीक है, 78 नंबर, इंग्लिश में भी देख लो। विटामिन बी आपको पता ही है कौन सा, एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन सी होता है, बाकी सब ये विटामिन बी है। कल मैंने आपको बताया था थायमिन किस में है, फॉलिक एसिड किस में है, लाइपोइक एसिड किस में है। ठीक है, ये तो हमने डी वाले की बात नहीं की थी, लेकिन ए और बी की हमने बात की थी, और एस्कॉर्बिक की भी हमने बात की थी, हमने पढ़ा था वहां पे। चलो 79 नंबर क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, देखिए इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, इससे आपसे क्वेश्चन बना हुआ है। देखो नीचे दिए गए लैंगिक जनन में संबंध में से कुछ तथ्य दिए गए हैं। तथ्य आपको देखो क्या क्या दिए हुए हैं। लैंगिक जनन में 2 जीवों की आवश्यकता नहीं होती है। देखो पहला ऑप्शन क्या है, आवश्यकता नहीं होती है। लैंगिक जनन के समय बाह्य निषेचन होता है। लैंगिक जनन के समय युग्मज संलयन होता है। चौथा है आपका लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 79 नंबर क्वेश्चन है। अब ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन, आपको सही कथन पूछ रहा है, तो सही कथन देखो आपके इसमें से कौन है।
क्या जो आपका पहला क्वेश्चन है, पहला टॉपिक दिया हुआ है, लैंगिक जनन में दो जीवों की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये होती है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, दो जीवों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन के समय बाह्य निषेचन होता है, ही होता है, बाह्य निषेचन ही होता है, नहीं, ये भी गलत आपका हो जाएगा, ठीक है। लैंगिक जनन में सामान्यतः युग्मन संलयन होता है, बिल्कुल सही है, ये हमने पढ़ा भी था स्केलर के टाइम पे। और लैंगिक जनन में ही आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है, बिल्कुल। तो तीसरा और चौथा यहाँ पे राइट आंसर होगा, दिया होगा देखिए आपका, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, देखिए, ठीक है। घाव हो जाने पर रक्तस्राव होता है, इस समस्या से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन घाव के स्थान पर थक्का बनाकर रिसाव को रोकने में सहायक होता है। अब देखो क्वेश्चन आसान है, पढ़ा है आपने, बिल्कुल सबको आता होगा ये क्वेश्चन, तो ये वाला आप कर सकते थे। तो क्या होता है आपको पता ही है, जो ब्लड का फ्लो को अगर रोकने के लिए जो थक्का बनता है वो प्लेटलेट्स के कारण ही आपका बनता है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। 81 पे आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। अब हार्मोन से सिंपल था, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। प्लांट हार्मोन आपसे पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको पता है, सीधे सीधे पता है आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं। साइटोकाइनिन आपका क्या है, एक पादप हार्मोन है, ठीक है। पादप हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन है। चलो ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा था। यदि किसी वृक्ष की छाल तने बने निचले भाग में गोलाई में निकाल दी जाए तो वृक्ष सूखकर मर जाता है, ठीक है। छाल को निकाल दिया जाता है तो वृक्ष आपका जो है वो सूख जाता है, सूखकर मर जाता है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि क्या कारण क्या है। ऑप्शन आपको देखिए क्या क्या दिया हुआ है। मिट्टी से ऊपरी हवाई भागों को पानी नहीं पहुंचता है, जड़ें ऊर्जा के अभाव में भूखी रह जाती हैं, ठीक है। वृक्ष सूक्ष्म जीवों से संक्रमित हो जाता है, जड़ें श्वसन हेतु ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पाती। अब आपसे पूछ क्या रहा है, देखो जड़ें श्वसन हेतु ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पाती। अब इसमें आपको आंसर 2-3 लगेंगे। आयोग ने इसका क्या आंसर दिया था, आयोग ने इसका जो आंसर किया था वो किया था बी ऑप्शन, जड़ें ऊर्जा के अभाव में भूखी रह जाती है। बात वही है, देखो ये भी चीज वही है, जड़ें श्वसन हेतु ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पाती, लेकिन इससे ज्यादा सटीक ये आंसर बैठ रहा है आपका, क्योंकि क्या है आपका ऊपर से ऊर्जा आएगी नहीं नीचे, तो यह आपकी भूखी रह जाती है, क्या, जड़ें, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्लेक वाइट सल का आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस में प्लेक वाइट सल को होते हैं। देखो अभी भी अच्छा क्वेश्चन है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, ये आपका ट्री वाला है, ठीक है। अब यहां पे देखो आपका प्लेकवाइट सल के किस्म होते हैं, ये आपसे ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो यहां पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, आर माल्डियो, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी 11th-12th का ही क्वेश्चन है, 9th तक का ही क्वेश्चन नहीं है। अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन भी आप कर सकते थे। यहां पे आपसे पूछ रहा है आरएनए ब्रेकर आपका जो रहता है सहित तंतुई आरएनए, मतलब एसएसआरएनए संबंधित है, ठीक है। 11th-12th का ही क्वेश्चन है ये भी, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक ही है, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इसको कर सकते हैं। देखो क्या क्या है एसएसआरएनए, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा और रेबीज, ठीक है। डी ऑप्शन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बने हुए थे, इनको इस बार बढ़िया से ध्यान देके करना है, ठीक है। पहले तो बेसिक पढ़ना है, उसके बाद ये देखो ये अगला क्वेश्चन में बढ़िया क्वेश्चन है, राइबोज से संबंधित उपयुक्त आणविक संरचना का चयन कीजिए। इस टाइप से संरचना दी है, 11th-12th का ही क्वेश्चन है ये भी आपका, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे राइबोज, इंग्लिश मीडियम के लिए दिखा देता हूं, ये आपका एसएसआरएनए वाला क्वेश्चन है। ये आपसे क्वेश्चन बना है जो अपना पूछ रहा है संरचना, ठीक है। तो राइबोज का जो संरचना होता है वो होता है आपका बी ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से राइबोज का संरचना होता है। ये आपका जहां तक डाई वाला दिया हुआ था, सिंगल वाला आपको नहीं दिया हुआ था, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखो, दृष्टि व ध्वनि उद्दीपनों के प्रति सिर व गर्दन की प्रतिवर्ती गतियों को नियंत्रण कौन करता है। अब ये क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये 86 में आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है। हमने पूरा अच्छे से देखा था, जो मिड ब्रेन होता है ये काम करता है, मिड ब्रेन, ठीक है। बात वापस से पढ़ेंगे, पहले हमने स्केलर के लिए पढ़ा है, लेकिन मध्य मस्तिष्क से इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसके लिए क्यूलेक्स मच्छर का वाहक है, एक वाहक है। देखो ये मच्छर है जो किसका वाहक है ये पूछ रहा है आपसे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है,
बुचेर एरिया, ठीक है, ये आपको जनरल साइंस में मिल जाएगा। अगर आप लूसेंट भी पढ़ के गए होते ना तो वहां पे भी एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ था। बाकी ये क्वेश्चन आपको इंसाइक्लोपीडिया में मिल जाएगा। ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया की बुक मैंने एप्लीकेशन पे डाल दी है, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने पेड कोर्स लिया है वहां पे वन दरोगा का, वहां पे बुक्स और प्रीवियस ईयर पेपर में जाओगे तो वहां पे आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी प्रीवियस ईयर पेपर की, एक किताब है इंसाइक्लोपीडिया वो मिल जाएगी, और ये पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगी। इसके साथ में मेरे पास 3-4 पेपर और हैं वन दरोगा के उससे पहले हुए, तो वो भी आपको सब वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, उसकी टेंशन बिल्कुल लेनी है, सब वहीं पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर और उसमें मिल जाएगा। पक्षामी एपिथेलियम निम्नलिखित में से किसका लक्षण है, इंग्लिश में भी देख लीजिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, 87 पे पहुंच चुके हैं, तो इसका आप राइट आंसर देखेंगे। देखिए आपका ये तो आपका बुचेर एरिया वाला, इसमें तो ए ऑप्शन राइट आंसर, 87 का तो ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, ये आपका 88 क्वेश्चन नंबर आ गया। तो किसमें इसका इफेक्ट होता है ये आपसे पूछ रहा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, अंडवाहिनी और श्वसनिका। ठीक है, तो पक्षामी एपिथेलियम निम्न में से किसका लक्षण है, किसमें निम्न में से किसका लक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडवाहिनी और श्वसनिया, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सही कथन आपको चुनना है। टाइफाइड हैजा क्षय रोग विषाणु जनित रोग है, क्या ऐसा होता है, नहीं गलत है। ठीक है, विषाणु जनित रोग ये नहीं है आपका। पेनिसिलियम नामक एंटीबायोटिक जीवाणुओं में डीएनए संश्लेषण करने वाली प्रक्रियाओं को बंद करती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सभी विषाणु पोषी कोशिकाएं के अंदर रहते हैं, जबकि जीवाणुओं में यह कभी कभार ही दिखा जाता है, बिल्कुल ठीक है। विषाणु जो रहते हैं वो पोषी कोशिकाओं के अंदर ही रहते हैं, सही बात है, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन यह संकेत देता है कि कोई अभिलक्षण प्रभावी है या अप्रभावी है। ठीक है, 90 ये आपका जो राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन रहेगा। एक गुण वाले जो संकरण होते हैं उसमें ये आपका दिखता है। ठीक है, इसको आपको इधर भी दिखा देता हूं। 88 आपने कर लिया था, 89 देख लीजिए, करेक्ट आपसे स्टेटमेंट पूछ रहा है तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, बाकी डी भी गलत है आपका। 90 नंबर आपका क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका एक गुण संकरण आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 91 में देखिए विडॉल परीक्षण, अभी आपको पता ही है। ठीक है, विडॉल परीक्षण आपने बहुत बार सुना होगा, कहां पे किया जाता है, बहुत लोग करते हैं इसको। विडॉल परीक्षण होता है टाइफाइड के लिए होता है विडॉल परीक्षण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनाता देखो बढ़िया एक, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में वेब प्रदूषक राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, ठीक है, NAQI में सम्मिलित किया गया है। तो अच्छा क्वेश्चन था, करंट अफेयर टाइप का इसको क्वेश्चन को आप बोल सकते हो। बढ़िया क्वेश्चन है, यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। और इस क्वेश्चन में काफी लोग डाउट में थे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर दिया था आयोग ने वो दिया था PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO2, O3, NH3, PV। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा। ऐसी 2-3 संस्थाएं और हैं जिन्होंने दिखा रखा है कि कौन कौन सी चीजें, ये आगे भी पूछी जा सकती है क्वेश्चन। ठीक है, इसके नोट्स हैं मेरे पास, ये मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों को दिखा देते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, विडॉल परीक्षण यहाँ पे आपको दिया हुआ है, विडॉल टेस्ट। उसके बाद आपको ये दिया है NAQI ने किसको आपका प्रदूषण में शामिल किया गया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर है। चलो, अब उसका 93 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो आप इस तरीके से। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आपका कहां से है, 11th-12th का ही क्वेश्चन है। एक स्वतंत्र न्यूक्लियोटाइड अणु में फास्फेट समूह का संकरा अणु के OH समूह निम्नलिखित में से किस स्थल पर एस्टेरीकरण होता है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है C1 तथा C3 पर स्तर होता है, या फिर C3C4, C5C6, C5C3 और यहाँ पे आपका C5C1। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका C5 और C3 स्तर पे। ठीक है, C5 और C3 स्थल पे आपका होता है। देखो पिछली बार क्या बायो में आपका EVS में अच्छे लेवल पे यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान ये चीजें वो बहुत पढ़ के लेके थे, लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन इतना आसान पूछ लिया, सिंपल सा। ये मैं आपको 10 बार बता चुका हूं। टाइगर रिजर्व और उसके राज्य के बीच सही मिलान को पहचानिए। सही मिलान पहला ही आपको दिख रहा है। असम में कौन कौन से, असम चल दिए काजी मानस, असम में हो गया आपका एक तो मानस है और एक और याद रखिए साथ ही साथ में काजीरंगा। ठीक है, असम चल दिए काजी मानस, इस ट्रिक को याद रखिए, काजी से काजीरंगा और मानस से मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो दो ही आपके हो जाएंगे, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर था।
95। किसी भी परिस्थिति में जब हम किसी ऊर्जा स्रोत का चयन करते हैं वह किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, 95 इंग्लिश में भी देख लीजिए आप। 94 आपसे पूछा था क्या, टाइगर रिजर्व, पहला वाला मानस आसाम। ठीक है, राइट आंसर। चलो अब 95 वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देता हूं क्या पूछ रहा है आपसे। किसी भी परिस्थिति में जब हम किसी ऊर्जा स्रोत का चयन करते हैं वह किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला, उस ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने की में सरलता होनी चाहिए। ठीक है, उपलब्ध प्रौद्योगिकी की क्षमता पे, पर्यावरणीय क्षति पे, उपरोक्त। तो राइट इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। इस पे भी काफी लोगों का यहाँ पे माइनस हो गया था, देखो इंग्लिश में सभी लोग होमो सेपियंस सेपियंस करके आगे थे उधर पे। ठीक है, क्योंकि सबके दिमाग में वही था, बाकी तो सुने भी नहीं थे। ठीक है, 96 नंबर है। निम्न में से किन मानव पूर्वजों को प्रागैतिहासिक मानव में वर्गीकृत किया गया है। इरेक्स इरेक्स, ये आपका राइट आंसर है, होमो इरेक्स इरेक्स। ठीक है, होमो सेपियंस और ये वाला तो काफी लोग इसको करके आए थे, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी आपका गलत है। पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, बृहद जैव विविधता के क्षेत्र विशेषतः किस किस के मध्य पाए जाते हैं। देखो ये फिर से आपका कहां से क्वेश्चन आया, बायो से, सॉरी आपका ईवीएस से क्वेश्चन आया। ठीक है, इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं। चलो कहां पे क्या पूछ रहा है आपको, बृहद जैव विविधता, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कहां पे, स्केलर के लिए हमने पढ़ा था कि कहां किसके किसके बीच में आपका बृहद जैव विविधता रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। सीधे दिख रहा है आपको, मकर रेखा और कर्क रेखा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था तो आपको याद भी होगा जहां तक है। देखो इसका ऑप्शन क्या है आपका, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। 98 पे आ जाइए, अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ये भी अपना 9th 10th लेवल पे है ही नहीं, ये भी ऊपर ही लेवल है आपका। देखो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, इसका आपको मैं राइट आंसर बता देता हूं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसका आप यहाँ पे भी देख सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, पिछली बार क्वेश्चन बायो के अच्छे लेवल पे बने थे। बायो के क्वेश्चन ऐसे थे कि मतलब अगर आपने 10 भी कर दिए तो काफी हो गया, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही मेन स्कोर पिछली बार करा था सभी ने, लगभग मैक्सिमम लोगों ने। ये बायो ऐसी है कि अगर कोई मैथ्स वाला भी देख रहा होगा या बायो वाला भी देख रहा होगा ना, उनसे भी ये क्वेश्चन नहीं बन पाए थे पिछले, बहुत माइनस मार्किंग हुई थी आपकी बायोलॉजी में। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषतः उभयचरों के लिए प्रसिद्ध हॉटस्पॉट है जहां लगभग 220 जातियां पाई जाती हैं और उनमें 78% आपका क्या है, स्थानिक है। एक चीज ध्यान देना, कभी भी अगर आपको ऑप्शन में ना, अगर आपको समझ में नहीं आए और आप थोड़ा सा तुक्का लगाना चाह रहे हो ना, और अगर ईवीएस से क्वेश्चन आया और उसमें अगर पश्चिमी घाट रहा लिखा हुआ, ठीक है, पश्चिमी घाट अगर उसमें लिखा रहा तो इसको टिक कर देना सीधे सीधे। पश्चिमी घाट ही इसका राइट आंसर था, और पश्चिमी घाट से लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, इसी से क्वेश्चन लगभग बनते हैं। कभी भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि जो आपको नहीं है, पहले हम ये पढ़ेंगे, पश्चिमी घाट के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, ईवीएस इस बार अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 34 नंबर का पिछली बार बायो और ईवीएस था। अगर इसी में से इन्होंने अगर पार्ट कर दिया इस बार, अगर 10-12 क्वेश्चन भी आ गए तो आपका काम उसी में हो जाएगा। अगर ईवीएस से 10-12 क्वेश्चन आ जाए तो इसी से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ईवीएस हम पूरा कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी शब्द ग्रीक धार्मिक ग्रंथों में वर्णित 9 सिरों वाला दैत्य सर्प को इंगित करता है। देखो ये क्वेश्चन आपको 6 में तो नहीं है, 7th या 8th में आपको मिल जाएगा साइंस में ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिए, ये आपका 99 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका क्या है, पश्चिमी घाट है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये पिछली बार ये क्वेश्चन बना था और ये क्वेश्चन बहुत आसान भी है, 8th 9th में ये क्वेश्चन आपका मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर था आपका बी ऑप्शन, हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा को दिखाता है। चलो ये आपके हो गए 11 जून 2023 का पूरा पेपर का सॉल्यूशन। 100 क्वेश्चन हमने देख चुके हैं। जिन्होंने इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के 2 वीडियो हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी एप्लीकेशन पे कोर्स आ चुका है, क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, क्लासेस आप वहां से ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों रहेगा। डाउट कोई भी रहता है, अभी कुछ दिनों में
एक ग्रुप बन जाएगा व्हाट्सएप पे, डाउट जो भी रहेगा वहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। बाकी लाइव क्लासेस में डाउट लेंगे, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती हैं, कोई भी समस्या हो आप जो व्हाट्सएप नंबर दिया है वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको कुछ भी दिक्कत लग रही हो, नेक्स्ट मंडे को आपका टेस्ट होगा एप्लीकेशन पे, वीकली टेस्ट नेक्स्ट मंडे टू मंडे रखेंगे या फिर संडे टू संडे रखेंगे, या तो संडे को या मंडे को आपका टेस्ट रहने वाला है। वही आपका अगर कांस्टेबल वाले हैं, फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं, कनिष्ठ सहायक, व्यक्तिगत सहायक, उनका भी टेस्ट नेक्स्ट मंडे या संडे को रहने वाला है, संडे या मंडे को, ठीक है। तो आप वहां से कोर्स ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो नंबर आपको ये दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं कि कैसे लेना है, क्या लेना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी अभी कोर्स का प्राइस आपका मिनिमम रखा गया है 1000 रुपये है आपका कोर्स का प्राइस। चाहे आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं, कांस्टेबल का, फॉरेस्ट गार्ड का, वन दरोगा का, उसके अलावा आपका कनिष्ठ सहायक हो गया, व्यक्तिगत सहायक हो गया, पुलिस एसआई हो गया, सबके लिए वहाँ पे कोर्स आपको अवेलेबल मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।